हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में। आज हम लोग करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स जो कि ली गई हैं जेईई के प्रीवियस क्वेश्चंस में से। तो चलिए देखते हैं हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 पर। अभी मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन है कि इस प्रॉब्लम को देखने और समझने के बाद आप इस वीडियो को पॉज कर दो और इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करो। जब तक आप अपने हाथों से प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप चाहे जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, आपको 100% कभी भी चीज ना तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही वो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। उसके बाद इस वीडियो को पॉज करके अपने आप से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, तो हमारे को क्या दिया गया है? हमारे को दी गई है ये इक्वेशन। बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, जहां पर, और इक्वेशन क्या है? लेट मी रीराइट इट। E इक्वल्स b माइनस एक्स स्क्वायर्ड ओवर a टाइम्स t। इस इक्वेशन के अंदर ये जो E है, ये क्या है? एनर्जी। ठीक है, और क्या दिया गया है? x क्या है? लेंथ। x ये ऊपर है, लेंथ। और t क्या है? टाइम। ये रहा हमारा टाइम। ठीक है, हमें करना क्या है? हमें निकालनी है क्या? डायमेंशंस ऑफ किसकी? a टाइम्स b। तो हमें बोला गया है कि डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ a टाइम्स b। ये रहा, डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ a टाइम्स b। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है, इसकी स्टेटमेंट, तो लाइक आई सेड कि इसको पॉज करने के बाद अपने आप से प्रॉब्लम को सॉल्व करो और वापस आकर के चेक करो कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं। तो आई एम असूमिंग कि आपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व किया एंड नाउ यू आर बैक टू इट। तो चलो, हियर्स माय सॉल्यूशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये जो इक्वेशन है, E इक्वल्स b माइनस एक्स स्क्वायर्ड ओवर a टाइम्स t। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो है एनर्जी। तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? एनर्जी की डायमेंशंस जो है m1 l2 t माइनस 2। तो ठीक है, ये हो गई हमारी एनर्जी। अभी हम राइट हैंड साइड के ऊपर देखें तो चलो, ये हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम लोग सेपरेटली देखते हैं। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर राइट हैंड साइड है b माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है? इक्वेशन में इक्वल साइन होगा, एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होता। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स है? बताओ मुझे। इसके अंदर टर्म्स है दो। एक तो रही ये, एंड सेकंड कौन सी है? एक्स स्क्वायर। ये रही दो टर्म्स। ये जो टर्म्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? लेंथ स्क्वायर की। ये m0 l2 t0, ये किसकी डायमेंशंस है? एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अभी हम देखो क्या बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर या किसी भी इक्वेशन के अंदर जो टर्म होगी, उन सब टर्म्स की डायमेंशंस क्या होंगी? बराबर। तो हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर की डायमेंशंस क्या है? लेंथ स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये जो बी स्क्वायर है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? सॉरी, बी की डायमेंशंस होंगी सेम एज दैट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि है m0 l2 t0। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं हम अपनी इक्वेशन के ऊपर। E इक्वल्स b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टाइम्स t। तो अगर हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूले की टर्म में लिखें तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे होगा एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट हैंड साइड पे b माइनस एक्स स्क्वायर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय a टाइम्स t का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी क्या ये जो डिनोमिनेटर है इसका, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? लेट मी शो इट टू यू। a का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम्स t का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो, E का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, और ये जो b माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होगा, जो कि है एक्स स्क्वायर का भी और b का भी। वो है m0 l2 t0। नीचे क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर t, जो कि है m0 l0 t1। ठीक है, तो अभी क्या करो? ऐसा करो, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो विद द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। इससे क्या होगा? ये यहाँ पर हो जाएगा कैंसल आउट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी क्या बचा? राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? m0 डिवाइडेड बाय वाला m0 रहेगा m0 l टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय l0 हो जाएगा l2 t0 डिवाइडेड बाय t1 दे देगा t0 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1। ठीक है,
और जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ है m1 L2 t माइनस 2 और यहाँ पे है a। अब क्या करना है हमारे को, ये जो a है इसको हमें आइसोलेट करना है। इसको आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो भी चीज मल्टीप्लाई कर रही है उसके साथ हम दोनों साइड्स को कर देंगे डिवाइड, m1 L2 t माइनस 2। ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी m1 L2 t माइनस 2। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया तो कैंसल आउट, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, m0 डिवाइडेड बाय m1 दे देगा m टू द पावर माइनस 1। L2 डिवाइडेड बाय L2 हो जाएगा L टू द पावर 0। 2 माइनस 2 क्या हो जाता है 0। t टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय t टू द पावर माइनस 2 दे देगी आपको t टू द पावर 1। तो ये तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। b का हमें ऑलरेडी मालूम है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a टाइम्स b, इसको चलो हम लोग दूसरा कलर यूज करते हैं, a b, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b। a का क्या है m टू द पावर माइनस 1 L0 t1 और b का क्या था m0 L2 t0। ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, m टू द पावर माइनस 1 टाइम्स m टू द पावर 0। तो आपको मालूम है जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती है, माइनस 1 प्लस 0 क्या हुआ माइनस 1। l टू द पावर 0 टाइम्स l टू द पावर 2, 0 प्लस 2 इज 2। t टू द पावर 1 टाइम्स t टू द पावर 0, 1 प्लस 0 जो पावर है वो दे देगी 1। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी। इसका मतलब है कि जो हमें पूछा गया है डायमेंशंस ऑफ ए बी, ये क्या होगी, 0, नॉट 0, माय बैड, माइनस 1 2 1। मैंने ये वाला 0 पढ़ दिया था पहले, सॉरी। माइनस 1 2 1, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ए टाइम्स बी। तो होपफुली आसान था। जस्ट टू रिकैप रिव्यू, हमारे को दी गई थी ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना। इस इक्वेशन के अंदर हमें बोला गया था कि ई है क्या, एनर्जी, एक्स क्या है लेंथ, टी क्या है टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हुआ हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी, और राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है वो है बी माइनस एक्स स्क्वायर। उसके अंदर बी की डायमेंशंस वही होंगी जो है एक्स स्क्वायर की डायमेंशंस, और एक्स स्क्वायर की क्या है जस्ट एल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है ए टाइम्स टी, तो टाइम की डायमेंशंस भी हमें मालूम है। तो हमें बी की मालूम है, टाइम की मालूम है, ई की मालूम है डायमेंशंस, वहां से हम लोग निकालेंगे किसकी, ए की। हमने निकाली ए की डायमेंशंस, बी की हमें ऑलरेडी पता थी, कहां से, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए एंड बी, जहां से हमें आई डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए एंड बी टू बी m माइनस 1 L2 T1। तो वहां से आई डायमेंशंस ऑफ ए बी, डायमेंशंस क्या होती हैं, ये वाली पावर्स, माइनस 1 2 1, दैट्स इट, हो गई ये प्रॉब्लम। तो देखने में सीरियस सी लगती है, देखने में डरावनी लगती हैं चीजें, लेकिन असल में होती नहीं है इतनी डरावनी। तो चलो, आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2। तो वंस अगेन ये सारी जेईई की प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, लेट मास m be represented by the following equation। कौन सी इक्वेशन है, m equals k times c to the power p uppercase g to the power minus 1 half h to the power 1 half। यहां पर g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये जो k है ये है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और c क्या है दिखा नहीं हुआ यहाँ पे, पर ये है स्पीड ऑफ लाइट। हमें पूछा गया कि व्हाट वैल्यू ऑफ p सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर m। ठीक है भाई, कर लेते हैं। अभी वंस अगेन आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। तो इसको यहाँ पर पॉज करो, अपने आप से कोशिश करो, स्ट्रगल विद दीज प्रॉब्लम्स। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतनी आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, ठीक है। आई नो कि आई एम बिहेविंग लाइक अ रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखनी है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलो बैक टू दिस। अभी क्या है कि हमारे को ये जो जी और एच है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एच प्लैंक्स कांस्टेंट, के डायमेंशंस को हमें बार बार हमें चाहिए। तो लेट्स गो अहेड, एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जो जी है ये कहां से आता है, न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटी में से, जो बोलता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू मासेस इज गिवन एज अपर केस जी, जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
times m1 m2 over r squared. R squared है distance between the center of masses of these two masses m1 m2. यहां से g निकाल दो, g आ जाएगा f r squared divided by m1 m2. ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो g की यूनिट्स हैं वो हो जाएंगी, और छोड़ो यूनिट्स भी छोड़ो, हम लोग चलो इनकी डायमेंशंस डाल देते हैं यहाँ पे. g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये होगा, let me write in different colors, f का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम्स r स्क्वायर्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय क्या? m1, ठीक है, टाइम्स m2. चलो इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं इसको. ये लो, you're with me so far? तो जो फोर्स है F, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन का. तो फोर्स की बजाय लिख देते हैं चलो मास टाइम्स एक्सेलरेशन. आई नो आई एम शोइंग यू स्टेप बाय स्टेप, लेकिन सीखो ये सारे स्टेप्स. इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी. डिवाइडेड बाय m1 टाइम्स m2. ठीक है, और ये रहा हमारे पास g. ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? अब हम लोग, हमें मास मालूम, ये क्या हो जाएगा? चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको. इक्वल्स, इसको लिख लो, ये वाला m टाइम्स a टाइम्स r स्क्वायर्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एक m1 टाइम्स दूसरा m2 m1 टाइम्स m2. तो अभी हम लोग यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब है कि चाहे हम लोग ये वाले m की बात करें, चाहे इसकी, इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा. चाहे यहाँ पे मैं m5 लिख दूं, चाहे mt लिख दूं, चाहे m1 हो, चाहे m2 हो, चाहे mp हो, जो भी हो, इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सबका, वो क्या होगा? वो सेम होगा. ये जस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ही है. तो हम इस इक्वेशन के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले की ही बात करें, दैट मीन्स कि ये आपस में कैंसल आउट हो गए ऐसे. क्योंकि क्यों? ये जस्ट m जो है ये भी था m1 l0 t0, और so is m1 का एंड सो इज m2 का डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? उसके बाद हमारे पास है इक्वल साइन एक्सेलरेशन. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t माइनस 2 r स्क्वायर्ड. r स्क्वायर्ड दे देगा आपको m0 l2 t0. ठीक है, नीचे क्या है? जस्ट एक m2 जो कि होगा m1 l0 t0. ठीक है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो अभी भी सेम ही है. चलो इसको आगे लेकर के चलते हैं. ये हमें देगा अभी m टू द पावर 0 टाइम्स m टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय m टू द पावर 1 देता है m टू द पावर 0 प्लस 0 माइनस 1. ये वाला 1 जाके ऊपर हो जाता है -1. तो ये हो गया हमारे पास m टू द पावर -1. फिर क्या है? l टू द पावर 1 टाइम्स l टू द पावर 2 टाइम्स l डिवाइडेड बाय l टू द पावर 0. ये दे देगा l टू द पावर 1 प्लस 2 माइनस 0 हो जाएगा 3. t टू द पावर -2 0 0 हो जाएगा -2. तो ये आ गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर g. एनीवे, तो ये हो गया g का डायमेंशनल फॉर्मूला. इसके बाद हम निकालते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, चलो हम लोग करते हैं नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट. ये प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसने 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में फिजिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था. विद व्हाट? क्वांटम मैकेनिक्स. बाद में कभी डिस्कस करेंगे वो सब. तो द वे आई रिमेंबर के प्लैंक्स कांस्टेंट को कैसे निकालना, आई हैव माय ओन स्ट्रेटजी टू डू इट व्हिच आई विल शो टू यू. इट ऑलवेज वर्क्स. मुझे याद रहता है कि जो फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो होती है, फोटॉन्स आर कैरियर्स ऑफ लाइट. E इक्वल्स प्लैंक्स कांस्टेंट h टाइम्स, बेशक f बोल दो चाहे इसको न्यू बोल दो, ये होता है न्यू, ग्रीक लेटर. ये किसके लिए यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए. जो f है सेम एज न्यू इज
इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं? ये होती है फ्रीक्वेंसी इज 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम फॉर वन साइकिल। ठीक है, तो इसको यू कैन राइट इट एज एच ओवर टी। ठीक है ना, क्योंकि एफ की बजाय मैंने लिख दिया 1 ओवर टाइम पीरियड, जिससे आ गया एनर्जी इक्वल्स एच ओवर टी। यहां से एच क्या आ गया? टी टाइम्स टी। तो हमें क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एच। तो वो हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ई टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, और जो एनर्जी होती है और वर्क होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो वर्क क्या होता है? फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। ठीक है, तो वहां से आई कैन फिगर आउट एनर्जी। फोर्स क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये हो गया, ये एनर्जी है, वर्क इन सबका। दिस इज द वे आई ऑलवेज डू इट। मैंने मेमोराइज नहीं की हुई ये चीजें, लेकिन इट टेक्स जस्ट सेकेंड, नॉट इवन अ सेकेंड टू डू इट इन योर हेड। तो हम लोग कर सकते हैं इसको। ये हो जाता है m1 L2 T-2 एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये मास का यहां से आ गया m, एक्सेलरेशन होता है L-T-1, और ये d क्या है? अनदर L। सॉरी, a क्या है? L टाइम्स T-2, नॉट 1। 1 होता है वेलोसिटी के अंदर, एक्सेलरेशन में टाइम -2 होता है। ये हो गई अपनी एनर्जी। उसके बाद क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो भाई टाइम है, ये हो गया। तो जो h है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ है m1 टाइम्स m0 इज m1, L2 times L0 is L2, t to the -2 times t to the 1 is t to the -1। तो ये आ गया अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर h। तो मैं what I will do is I'll write it here on the side, ताकि मुझे बार बार यहाँ पर आकर के देखना ना पड़े, क्योंकि लाइक आई सेड मैंने रट्टे नहीं मारे हुए किसी भी चीज को। L3 T-2 हो गया ये अपना G and H। चलो वापस अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। कहाँ गई मेरी प्रॉब्लम? ये रही। एक्सक्यूज मी। तो हमें मालूम है यहाँ पर k जो है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर चलो हम लिख देते हैं अभी सबकी डायमेंशंस। m क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो ऐसे करते हैं, m को व्हाइट में लिख देते हैं m1 L0 T0। फिर उसके बाद ये जो k है ये डायमेंशनलेस है, इसके लिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। c क्या है? ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये तो आसान ही है। m0 L1 T-1, ये हो गया स्पीड। पावर क्या है? p। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी का क्या है? -1 3 -2। ओके, M-L-T -1 3 -2। ओके जी, टू द पावर -1/2 टाइम्स h। ठीक है, h का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है? M-L-T 1 2 -1, और ये है 1/2। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, चलो ये हो जाएगा m टू द पावर 0 टाइम्स p is still 0, L to the power 1 time p is p, t to the power -1 times p is -p। ठीक है, ये यहां से आ गया। अभी अगले वाले को देखें, m 1/2 to the power -1/2, ये दे देगा m to the power 1/2। L to the power 3 times -1/2 is -3/2, t to the power -2 times -1/2 हो जाएगा 1। फिर है m to the power 1 times 1/2 is m to the power 1/2, L to the power 2 times 1/2 is 1, t to the power -1 times 1/2 is t to the power -1/2। फिर क्या करेंगे हम लोग? अब इन तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, एम्स को आपस में करो मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा m to the power 0 plus 1/2 plus 1/2। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे इस l को, इनको तीनों को आपस में करो मल्टीप्लाई, l to the power p -3/2 plus 1। ओके, फिर हम लोग लेते हैं इस वाले t को, t to the power -p plus 1 -1/2। ठीक है, ये हमें क्या देता है? ये देता है m to the power 1, L to the power क्या बनेगा? ये p -1/2
और t की पावर क्या बन जाएगी 1/2 माइनस p। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है m1 l0 t0 क्योंकि वहां था मास। अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा यहाँ भी चलो पैरेंथेसिस लिख दो ऐसे करके। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां बेस सेम है उनको कर दो इक्वेट, तो m टू द पावर 1 इक्वल्स m टू द पावर 1। श्योर, m टू द पावर 1 इक्वल्स m टू द पावर 1। फिर है l टू द पावर 0 इक्वल्स l टू द पावर p माइनस 1/2। ठीक है भाई, फिर कर दो t टू द पावर 0, ये वाला t टू द पावर 0 इक्वल्स t टू द पावर 1/2 माइनस p। तो यहां से क्या आ रहा है, क्योंकि बेस सेम है इसका मतलब कि पावर्स भी सेम है, तो m के केस में तो ऑलरेडी 1 इक्वल्स 1, आई मीन डजंट गिव अस एनीथिंग मीनिंगफुल, राइट। दूसरे केस में जहां पे l है बेस, पावर्स क्या है 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, p माइनस 1/2 ऑन द राइट हैंड साइड। और सेम थिंग यहाँ पर t का पावर है 0 ऑन द लेफ्ट साइड, 1/2 माइनस p ऑन द राइट साइड। तो इन दोनों इक्वेशन से p क्या आ जाएगा, सॉरी 1/2, p है 1/2। ठीक है भाई, तो इससे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, चलो देखते हैं। चेक योर आंसर। m इक्वल्स k को छोड़ दो, डायमेंशनलेस है, c टू द पावर p, g टू द पावर माइनस 1/2 एंड लास्ट था h टू द पावर 1/2। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, c जो है इसकी डायमेंशन है l1 t माइनस 1, इसकी पावर है p, p क्या है 1/2। g की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है m l t, m है -1, l है 3, t -2, इसकी पावर है -1/2। फिर जो h है m l t, पावर से 1 2 -1 टू द पावर 1/2। तो चलो हमारे पास ये जो पहला वाला है ये हो जाएगा l टू द पावर 1/2 t टू द पावर -1/2। फिर है ये m टू द पावर -1 टाइम्स, ये देखो पहले यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रही है, -1/2 टाइम्स -1/2 टाइम्स -1 दे देगा 1/2। फिर ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देगा l टू द पावर -3/2। फिर जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दे देगा +1। ठीक है, अभी लास्ट 1/2 पहले आके इस m के साथ मल्टीप्लाई होकर देगा m टू द पावर 1/2। फिर 2 टाइम्स 1/2 दे देगा l टू द पावर 1। t टाइम्स -1 टू द पावर 1/2 दे देगा -1। ठीक है भाई, चलो अब इनको आपस में कंबाइन करते m, m की सिर्फ ये दो यहाँ पे फैक्टर्स हैं, m टू द पावर 1/2 प्लस ये वाला 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, फिर चलते हैं l के ऊपर, l टू द पावर 1/2 यहाँ से आ रहा है, l टू द पावर -3/2 इसका आ गया एंड l टू द पावर 1 यहाँ से आ गया। फिर चलते हैं t के ऊपर, t टू द पावर -1/2, ये +1 और ये हो गया -1। एक्चुअली यहाँ पर है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 यहाँ। ठीक है, अब बनेगी बात, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा m टू द पावर 1, l टू द पावर 1/2 प्लस 1 is 3/2 and -3/2 is 0। t to the power -1/2 minus 1/2 is -1 plus 1 is 0। तो देखो ये आ गई हमारी डायमेंशंस ऑफ m, जो कि हम कर रहे हैं निकालने की कोशिश। ये हुई हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व। पहले हमने p की वैल्यू निकाली, फिर हमने p की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में डाल दी एंड हमने वेरीफाई किया कि वी आर इंडीड गेटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर m। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व सही हुई है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली वेरीफाई करो कि आपका आंसर सही है। चलो प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 ये बोलती है कि लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड, तो ये f हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड ऑन द रेडियस r of the liquid drop density sigma and the surface tension S of the liquid as represented by the following equation. Determine the values of the exponents alpha, beta and gamma. तो हमें बोला गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है इस ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप की, इट डिपेंड्स ऑन r the radius of the drop, sigma the density of the liquid and the surface tension S। और ये जो
डिपेंडेंस है ये किस पावर्स में है, अल्फा बीटा एंड गामा की। हमें बोला गया है क्या निकालो, अल्फा बीटा एंड गामा। ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये क्या है, तो चलो देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटा करके वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, जो कि होगा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हम इसको चाहे तो यूनिट्स को यूज करके सॉल्व करें और चाहे तो हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करें। तो चलो हम लोग करते हैं इनकी डायमेंशंस को यूज। फ्रीक्वेंसी, इसका जो ऐसा यूनिट है क्या है, पर सेकेंड। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगी, m0 l0 t⁻⁻1। कहाँ से आ रहा है, पर सेकेंड से। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, आई मीन सॉरी, राइट हैंड साइड के ऊपर k क्या है, डायमेंशनलेस। इसके लिए हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो ये जो r है ये क्या है, जस्ट लेंथ। तो r को अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा m0 l1 t0। हाउ अबाउट मैं इसकी बजाय सिर्फ अल्फा, l टू द पावर अल्फा लिख दूं। ये m और t, इसको जस्ट लेट्स नॉट राइट इट डाउन, जस्ट टू मेक थिंग्स इजी। फिर ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मतलब यहाँ पर हो गया मास और पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ की पावर क्यूब्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 l⁻³ और t यहाँ पर नहीं होगा, t होगा 0। तो चलो हम उसको नहीं लिखते, इसकी पावर हो गई बीटा। लास्ट क्या है, सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन होता है ना, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के, इसकी डायमेंशंस होती हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं m1 l1 t⁻² डिवाइडेड बाय एक और l, तो मतलब -1। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l0 t⁻²। तो इसका पावर क्या है, गामा। लेट मी रीराइट दिस, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस भी सही नहीं बनाया एक्चुअली। m0 l0 t⁻1, फिर क्या है l टू द पावर अल्फा। चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं, व्हाइट कलर यूज करें। चलो, m टू द पावर 1 टाइम्स बीटा इज बीटा, l टू द पावर -3 टाइम्स बीटा इज -3 बीटा। फिर क्या है येलो, m टू द पावर 1 टाइम्स गामा इज m गामा। m टू द पावर l टू द पावर 0 टाइम्स गामा क्या हो जाएगा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। t टू द पावर -2 टाइम्स गामा इज -2 गामा। इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल। ठीक है ना। हमें ये वाली क्वेश्चंस जो कैसे पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में, तो वी नीड टू नो हाउ टू सॉल्व इट। हमारा पूरा कोई डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन कोई नहीं यहाँ पर देख रहा है, हमें खुद को समझ में आना चाहिए, हमें खुद को करना आना चाहिए। एंड दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू शो यू। ठीक है, m टू द पावर बेटा प्लस गामा। ठीक है, फिर है l टू द पावर, क्या होगी, l की क्या पावर है, एक है अल्फा, दूसरा क्या है -3 बेटा। फिर क्या है t की क्या पावर है, जस्ट -2 गामा। ठीक है भाई, अब क्या करो, पेरेंथेसिस को कर दो क्लोज्ड और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है m0 l0 t⁻1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो m0 है ये इसके बराबर है। तो m0 किसके बराबर है, m टू द पावर बेटा प्लस गामा। ये जो l है ये वाला, ये किसके बराबर है, इसके l टू द पावर अल्फा टाइम्स, सॉरी अल्फा -3 बेटा। और जो लास्ट में क्या है t टू द पावर -1, ये किसके बराबर है, t टू द पावर -2 गामा के। तो जहां जहां बेस सेम है वहां पे करेंगे हम पावर्स को इक्वेट। तो 0 और किसके बराबर होगा, बेटा प्लस गामा के। नेक्स्ट हो जाएगा इससे 0 इक्वल्स अल्फा -3 बेटा, और जो लास्ट वाली इक्वेशन है वहां से आएगा -1 इक्वल्स -2 गामा। तो -1 इक्वल्स -2 गामा, ये क्या देता है, ये देता है गामा इक्वल्स 1/2। फिर चलो हम गामा को यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, वहां से बेटा निकल आएगा। तो बेटा प्लस गामा क्या है, 0। बेटा प्लस 1/2 क्या है, 0। यहां से क्या आता है, बेटा क्या हुआ, -1/2। ठीक है, अब बेटा पता चल गया तो यहां से निकाल दो अल्फा। तो हमें पता है अल्फा -3 बीटा क्या है, 0। तो अल्फा -3 टाइम्स
माइनस 1/2 इक्वल्स 0। ये क्या देगा? ये देगा अल्फा प्लस 3/2 इक्वल 0, अल्फा इक्वल्स माइनस 3/2। तो क्या आया? अल्फा इक्वल्स माइनस 3/2, बीटा इक्वल्स माइनस 1/2 और गामा इक्वल्स 1/2। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? हमारी इक्वेशन बनी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स के द डायमेंशनलेस कांस्टेंट टाइम्स आर सिग्मा और रास्ता एस फॉर सरफेस टेंशन। अल्फा पहले आता है माइनस 3/2, फिर है सिग्मा की पावर बीटा माइनस 1/2, फिर गामा की पावर है 1/2। तो हमने निकालना था अल्फा बीटा गामा, हमने वो निकाल दिया। अभी क्या आपको इसकी डायमेंशंस को दोबारा से चेक करना है जैसे हमने पहले किया था, वेरीफाई करना है? चलो करते हैं। सही है गलत है करके देखते हैं, ठीक है? वेरीफाई। तो लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ t माइनस 1 है, फ्रीक्वेंसी है। मैंने भी पेरेंथेसिस भी नहीं लिखने, ठीक है? छोड़ो उसको भी। k क्या है? डायमेंशनलेस। r क्या है? लेंथ माइनस 3/2। सिग्मा इज मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? L क्यूब्ड माइनस 1/2। फिर क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ की यूनिट्स होती हैं उसकी। तो फोर्स है m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक L, इसकी पावर क्या है? 1/2। ठीक है भाई। तो यहां पर देखो ये एल्स एल्स आपस में हो गई कैंसिल। क्या बचा अपने पास? हमारे पास बचा L टू द पावर माइनस 3/2 टाइम्स m to the power minus 1/2 divided by L to the power minus 3/2 times m to the power 1/2 times t to the power minus 2 times half हो जाएगा माइनस 1 हो गया। अब देखो ये हो गया आपस में कैंसिल, ये हो जाएंगे आपस में ऐसे कैंसिल। क्या बचा? t टू द पावर माइनस 1 और यहाँ क्या था? t टू द पावर माइनस 1। तो अल्फा इक्वल्स माइनस 3/2, बीटा इक्वल्स माइनस 1/2 और गामा इक्वल्स 1/2। ये सही आंसर्स हैं। हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो देखने में लग रही थी भयंकर सी प्रॉब्लम, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी। हम इससे ज़्यादा बुरी-बुरी प्रॉब्लम्स करेंगे, हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। सो आई एम गोइंग वन स्टेप अप इन एवरी लेक्चर, ठीक है? तो हम लोग इसकी और भी डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 4 नाउ। Problem number 4. What are the dimensions of the quantity expressed by the following expression? जहां पर h, g and c क्या है? Just regular Planck's constant, universal gravitational constant and speed of light. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मैंने बहुत बार देखा है कि ये पूछी गई है जेईई में और अलग अलग तरीके से पूछी गई है, ठीक है? तो चलो इसको हम लोग करके देखते हैं और इसकी जो मैंने वेरिएशंस देखी हैं ये देखी हैं। आपको ये निकालना पड़ सकता है या फिर उन्होंने किया है जो 5 की बजाय यहाँ पे 3 किया हुआ है। और नेक्स्ट क्या करते हैं ये लोग इसको बस ऊपर लिख देते हैं। इसकी मतलब ये 4 तरह की चीज़ों को मैंने बहुत देखा है कि ये आपस में इंटरचेंज करके पूछी गई हैं, ठीक है? तो चलो पहले हम इसको देखते हैं। हम इसको यूनिट्स के थ्रू सॉल्व करें पहले। तो क्या है h c टू द पावर 5 ओवर g, इसका ले लो स्क्वायर रूट। तो h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट इज जूल्स टाइम्स सेकंड्स, ठीक है? फिर जो c है ये होगा मीटर ओवर सेकंड, तो मीटर टू द पावर 5 सेकंड्स टू द पावर माइनस 5, ये आ रहा है c5 से। नीचे क्या होगा? न्यूटन्स टाइम्स हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है? तो अभी चलो ऑफ कोर्स ये है अंडर स्क्वायर रूट। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा इसको आपस में ये जो जूल्स है जूल्स को चलो लिख देते हैं न्यूटन्स टाइम्स मीटर्स, ये जूल्स को मैंने लिखा है, ठीक है? टाइम्स सेकंड्स टाइम्स मीटर टू द पावर 5 टाइम्स s टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय न्यूटन्स टाइम्स मीटर स्क्वायर और ये किलोग्राम स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। अभी क्या करो न्यूटन कैंसल्स न्यूटन्स, ठीक है ना? ये जो मीटर स्क्वायर है ये एक यहाँ पे कैंसिल कर देगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 4, ठीक है? तो क्या बचा अपने पास? हमारे पास बचा ये किलोग्राम स्क्वायर्ड, ठीक है? टाइम्स मीटर टू द पावर 4 टाइम्स सेकंड टू द पावर माइनस 4, है ना?
इसको निकालते हैं हम अभी स्क्वायर रूट साइन के बाहर। ये दे देगा किलोग्राम्स टाइम्स मीटर स्क्वायर ओवर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किस चीज की यूनिट है? ये मुझे याद दिलवाती हैं कि ये केजी क्या है? मास। मीटर ओवर सेकंड, इसको ऐसे लिख दो, किलोग्राम्स टाइम्स मीटर ओवर सेकंड, इसका कर दो स्क्वायर। ये मीटर ओवर सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? वेलोसिटी की। इसको हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो एक्सेप्ट फॉर दिस फैक्टर हियर, जो कि हो सकता था 1/2, अगर ये फैक्टर होता यहाँ पे 1/2, तो ये क्या है? किनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारे को दिया गया है, ये एक्सप्रेशन, ये क्या है? एनर्जी का। तो एच सी टू द पावर 5 ओवर जी, ये सारा का सारा इंटू स्क्वायर रूट, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। ये है एनर्जी की डायमेंशंस। तो अगर आपको ये बाकियों की निकालनी हो तो आप डालो जी की यूनिट स्पीच में एच की, सी की, और सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई हैव शोन इट टू यू वन वे। आप इसको खुद से करो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस नाउ। देखो कि ये जो है, क्या इसकी जो डायमेंशंस है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज दैट m1l2t-2। करके देखो, ठीक है? हम्म चलो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर। या फिर शुड आई रियली सॉल्व दिस प्रीवियस प्रॉब्लम यूजिंग डायमेंशंस? बहुत दिल कर रहा है मेरा करने का, कर दूं? चलो कर देते हैं। HC5 डिवाइडेड बाय G, इसकी है 1/2। इसकी चलो लिख देते हैं डायमेंशन। इसका मतलब अपने को लिखनी है h की डायमेंशंस, c टू द पावर 5 की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय g की डायमेंशंस, और इस सबको कर देंगे टू द पावर 1/2। ठीक है भाई, कर देते हैं। h की मैंने लिख करके रखी हुई है, यह m1l2t-1। c की मैंने वही लिखना है यहाँ पे जो कि नॉन जीरो होगा, ठीक है? जो कि है l1t-1, वो दे देगा l5t-5। ठीक है, नीचे है g। अभी मुझे इक्वल साइन को थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा यहाँ पर। MLT, ये क्या था? -1 3 -2, और ये सब टू द पावर 1/2। ठीक है भैया, अभी क्या करते हैं? तो चलो पहले क्या करते हैं, ये m टू द पावर 1 और m टू द पावर -1, ये जो -1 है ऊपर जाके बन जाएगा +1, तो हो जाएगा m टू द पावर 2, है ना? फिर क्या है? l। l को देखो, l टू द पावर स्क्वायर है, 5 है यहाँ पर, और ये 3 है, तो ये हो जाएगा l टू द पावर 2 यहाँ से, +5, और ये माइनस हो जाएगा 3। उसके बाद t की पावर यहाँ पे है -1, -5, और ये -2 पर जाके होगा +2। ठीक है, कर दो इसको स्क्वायर रूट। फिर क्या होगा? m की पावर हो गई 2, l की पावर क्या है? 2 + 5 7, 7 - 3 is 4, और t की पावर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी -6 + 2 क्या होती है? -4। इसका क्या पावर है? 1/2 सबकी। अभी 1/2 को अंदर लेकर के आओ, ठीक है? ये दे देगा m टू द पावर 2 टाइम्स ये 1/2। फिर क्या है? l की पावर क्या है? 4 टाइम्स जो 1/2 अंदर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर है t टू द पावर -4, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर दो पैरेंथेसिस क्लोज। ये हमें अब क्या दे रहा है? m की पावर 1, है ना? l की पावर 2, t की पावर -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये है एनर्जी का। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे दिल करे वैसे करो, है ना? ऐसे कर लो, चाहे चाहे इसमें यूनिट्स डाल करके कर दो, ऐसे कर दो, जैसे मर्जी करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। सारे रास्ते सेम सॉल्यूशन को जाते हैं, सारे रास्ते। I'll not finish it. Problem number 5. A force is represented by the following equation. ठीक है भाई, where x is distance, t is time, find the dimensions of b squared over a. तो चलो फटाफट से बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? सोचो सोचो। f equals ax squared plus bt to the power 1/2। यहां पर हम लोग करेंगे यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जहां भी आपको दिखाई दे कि कुछ टर्म्स हैं दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, जैसे कि
ये वाला। तो यूजुअली वहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही यूज करना पड़ेगा। हमें मालूम है लेफ्ट साइड के ऊपर अपने पास क्या है, फोर्स, जो कि है m1 L1 T-2। तो चलो देखो, जो राइट हैंड साइड है यहां पर है ये a, इसकी हमें डायमेंशन अभी नहीं मालूम, उसके साथ मल्टीप्लाइड है डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है जस्ट एल स्क्वायर। m0 एंड t0 को मैंने नहीं लिखा, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये जो है दिस इज एक्चुअली m0L2T0। बस मैं यहाँ पर इसको लिख नहीं रही हूँ जस्ट टू मेक यू नो इट लिटिल लेस टीडियस। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर करेंगे प्लस साइन, है ना। नेक्स्ट क्या है, b का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम्स t की पावर क्या है 1/2, तो ये देगा हमारे को t⁻1/2। एंड वंस अगेन ये क्या है, m0L0T⁻1/2, जिसको मैंने जस्ट ऐसे सिंपली लिख लिया, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। सिमिलरली जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो चलो करते हैं। पहले लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a टाइम्स l स्क्वायर्ड इक्वल्स m1L1T-2। अभी क्या करो, डिवाइड करो दोनों साइड को किसके साथ, l स्क्वायर्ड के साथ, है ना। तो ये क्या दे देगा, ये देगा हमारे को m1L-1T-2। बहुत बढ़िया। फिर चलो नेक्स्ट वाले को करते हैं, जहां पर b होगा अपने पास b टाइम्स t⁻1/2 इक्वल्स m1L1T-2। बढ़िया बढ़िया। कर दो दोनों साइड से किसके साथ डिवाइड, t⁻1/2 के साथ। ये हमारे को क्या देगा, ये हमारे को देगा जो b है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1L1T-2, उसमें जाएगा -1/2, ये हो जाएगा t⁻5 हाफ्स। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है b स्क्वायर्ड ओवर a, ठीक है भाई। तो b स्क्वायर्ड क्या हो जाएगा, b स्क्वायर्ड होगा m2L2T⁻5, और इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, a के साथ। a क्या था हमारा, a था m1L-1T-2, m1L1T-2, ठीक है भैया। ये हमारे को देगा b स्क्वायर्ड ओवर a स्क्वायर्ड, ठीक है। ये दे देगा m1, क्योंकि 2 - 1 1, l 2 - 1 1, t⁻5 -2 जाके ऊपर हो जाएगा क्या, +2। ये दे देगा -5 + 2 हो जाएगा -3। तो ये आ गया हमारे पास जो डायमेंशंस ऑफ b स्क्वायर्ड ओवर a क्या है, 1 1 -3। ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व। तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में आई विल मूव ऑन टू सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम जेईई एडवांस्ड एक्चुअली। सो मेक श्योर ये जो प्रॉब्लम्स है इनको आप अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि अगर इनको नहीं कर सकते तो नेक्स्ट लेक्चर की तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व करो, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो कीप शेयरिंग, बाय बाय। Problem number 5. A force is represented by the following equation. ठीक है भाई। Where x is distance, t is time, find the dimensions of b squared over a. तो चलो फटाफट से बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। सोचो सोचो। f equals ax squared plus bt⁻1/2। यहां पर हम लोग करेंगे यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जहां भी आपको दिखाई दे कि कुछ टर्म्स हैं दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, जैसे कि ये वाला, तो यूजुअली वहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही यूज करना पड़ेगा। हमें मालूम है लेफ्ट साइड के ऊपर अपने पास क्या है, फोर्स, जो कि है m1L1T-2, है ना। इसको थोड़ा मोटा करते हैं चलो। तो चलो देखो, जो राइट हैंड साइड है यहां पर है ये a, इसकी हमें डायमेंशन अभी नहीं मालूम,
उसके साथ मल्टीप्लाई द डायमेंशंस ऑफ x स्क्वायर जो कि है जस्ट l स्क्वायर। m0 एंड t0 को मैंने नहीं लिखा, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये जो है दिस इज एक्चुअली m0 l2 t0। बस मैं यहाँ पर इसको लिख नहीं रही हूँ जस्ट टू मेक इट लिटिल लेस टीडियस। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर करेंगे प्लस साइन, है ना। नेक्स्ट क्या है, b का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम्स t की पावर क्या है 1/2, तो ये देगा हमारे को t to the power 1/2। एंड वंस अगेन ये क्या है, m0 l0 t to the power 1/2, जिसको मैंने जस्ट ऐसे सिंपली लिख लिया, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। सिमिलरली जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो चलो करते हैं। पहले लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a टाइम्स l स्क्वायर्ड इक्वल्स m1 l1 t माइनस 2। अभी क्या करो, डिवाइड करो दोनों साइड को किसके साथ, l स्क्वायर्ड के साथ, है ना। तो ये क्या दे देगा, ये देगा हमारे को m1 l माइनस 1 t माइनस 2। बहुत बढ़िया। फिर चलो नेक्स्ट वाले को करते हैं, जहां पर b होगा अपने पास b टाइम्स t टू द पावर 1/2 इक्वल्स m1 l1 t माइनस 2। बढ़िया बढ़िया। कर दो दोनों साइड से किसके साथ डिवाइड, t टू द पावर 1/2 के साथ। ये हमारे को क्या देगा, ये हमारे को देगा जो b है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t माइनस 2, उसमें जाएगा -1/2, ये हो जाएगा t टू द पावर -5 हाफ्स। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है b स्क्वायर्ड ओवर a, ठीक है भाई। तो b स्क्वायर्ड क्या हो जाएगा, b स्क्वायर्ड होगा m2 l2 t टू द पावर -5, और इसको हम डिवाइड करेंगे a के साथ अब। तो ये हुआ b स्क्वायर्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय a का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो हमें देता है m1 l1 t टू द -5 हाफ्स। इसको करेंगे हम लोग स्क्वायर, फिर डिवाइड करेंगे हम इसको जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके साथ, जो कि है m1 l-1 एंड t -2। पावर 2 है पैरेंथेसिस के बाहर, ये अंदर जाकर के हर एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिससे हमें मिलेगा m2 l2 एंड t -5। नीचे रहेगा m1 l-1 t -2। अभी सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा m टू द पावर 2 - 1 l टू द पावर 2 + 1 t टू द पावर +2। ये हमें देगा m1 l3 t बन जाएगा -3। तो ये आ गई आपके पास डायमेंशंस ऑफ b स्क्वायर्ड ओवर a, जो कि है 1 3 -3। तो हमने क्या किया, 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में आई विल मूव ऑन टू सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम जेईई एडवांस्ड एक्चुअली। सो मेक श्योर ये जो प्रॉब्लम्स है इनको आप अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि अगर इनको नहीं कर सकते तो नेक्स्ट लेक्चर की तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व करो, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो कीप शेयरिंग, बाय बाय।